अगर आपके पास पूरा पॉडकास्ट देखने का वक्त नहीं है तो बढ़िया बढ़िया रसीली क्लिप्स देखिए और आनंद उठाइए। सब्सक्राइब टू दोस्तकास्ट क्लिप्स। एक चार्ट के अंदर कितने हाउसेस होते हैं और हमारे पास कितने प्लैनेट्स होते हैं, बिल्कुल ही अगर हम बेसिक्स पे आए तो 12 घर है, 12 डिपार्टमेंट्स हैं, 9 प्लैनेट्स हैं। ठीक है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ राहु एंड केतु, दीज शैडोई प्लैनेट्स दैट आर नॉट एक्चुअली इन द सोलर सिस्टम? ठीक है, तो जितनी भी हमारी डिजायर्स हैं वो राहु एंड केतु हैं। एक चीज़ चाहिए मेरे को, और वो चीज़ के पीछे जो बच्चे जो जिद करके भागते हैं ना, वो राहु है। राहु का हैबिट है मिरर की तरह, कि वो मिरर की तरह चीज़ों को बढ़ाता है। और राहु और केतु इंडियन माइथोलॉजी के ऐसे पार्ट्स हैं जिनको आप भुला नहीं सकते, क्योंकि वो सारे ग्रंथों में आते हैं। स्वर भानु, राहु लेने के लिए और केतु छोड़ने के लिए। आप किस चीज को कितने डिजायर्स टू लीव समथिंग, डिजायर हाउ इजीली यू कैन लीव थिंग्स, दैट्स व्हाई केतु बिकम्स द मोक्ष कारक। केतु को मोक्ष कारक इसलिए बोला गया क्योंकि आप कितनी इजीली बॉडी छोड़ पाते हैं। तो केतु जिसके साथ ही बैठता है बोलता है इसको छोड़िए, हायर ड्रीम के ऊपर बात करते हैं। और पता है केतु के ब्रिलियंस क्या है? मतलब केतु के तीनों नक्षत्र हैं, अश्विनी, माघ, मूल, ये 3 नक्षत्र दिए गए केतु को। केतु की बॉडी नहीं दिखाई गई, केतु को हेड नहीं दिया गया। इन स्काई ऑल्सो जब आप अश्विनी नक्षत्र को देखते हैं ना, उसका जो सरफेस एरिया वो है ही नहीं, और टेम्परेचर इक्वल है किसी और स्टार्स के। दैट ब्राइटनेस इसलिए क्योंकि टेम्परेचर है। तो आप ये देखिए कि जो केतु के नक्षत्र हैं उनको इनविजिबल इसलिए बताया गया क्योंकि वो सो कॉन्टेक्स्ट नक्षत्र आर द मून्स कॉन्स्टलेशंस, राइट? कॉन्स्टलेशंस, यस। तो राहु जो है किसी चीज को पाने का डिजायर है, जिसके साथ बैठता बोलता है ये चीज दिलवाओ, बच्चे की तरह। जिसके साथ मतलब किसी और प्लैनेट के साथ बैठता है, किसी और प्लांट के साथ, किसी और राशि में जहां बैठ जाएगा वो बोलेगा मेरे को ये चीज दिलवाना है, देना ही देना पड़ेगा आपको। एंड बिकॉज राहु क्या है ना, फेस है सिर्फ, और खुला हुआ फेस है, तो वो खा रहा है चीजें। लॉर जो नहीं है, अगर किसी प्लांट का आपका लॉर जो ना हो तो आपके पास लिमिट नहीं है कि इतना आप खा सकते हो। नीचे वाली बॉडी नहीं है तो पता नहीं है कितना खाना है। तो राहु कीप्स ऑन एब्जॉर्बिंग। केतु क्या क्या है कि उसके पास ना ऊपर वाला फेस नहीं है, तो बोलता है चलो छोड़ते हैं, हर चीज छोड़ते हैं, हाथ में तलवार है। तो केतु ना चीजों को नीचे गिराता है, केतु चीजों को बोलता है श्रिंक करते हैं। दैट इज वाई केतु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसके लिए बोलता है कि देखो यहां पर ना तुमको वो चीज पसंद आएगी जो किसी और को नहीं आएगी। जैसे कि प्रिंस हैरी के चार्ट में शुक्र इज ए कारका फॉर वाइफ, स्पाउस। फॉर कारक, व्हाट इज कारका? कारक इज सिग्निफिकेटर, सिग्निफिकेटर, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। ओके ओके। सो शुक्र इज योर वाइफ। प्रिंस हैरी के चार्ट में शुक्र एंड केतु आर टुगेदर। So Shukra is wife. So he's got an exotic wife, away from the royal family. Ketu is the one which will not be liked by anyone else. तो जब भी किसी का केतु बैठता है ना उस एक्सेस पे, वाइफ वाली एक्सेस पे, बोलता हूँ देखो शादी इसकी होगी, आपको पसंद नहीं आएगी, इसको बहुत आएगी। क्रेजी। तो एक सेल्फिश तरीके से अपने चार्ट को प्लग करते हुए इसके अंदर राहु के बारे में और केतु के बारे में एक सवाल है। मेरा एक दोस्त है, उसका राहु 10th हाउस में, केतु 4th हाउस में। बहुत अच्छा। मेरा उल्टा है। ओके, व्हाट डू ईच ऑफ दोज मीन? और मेरा राहु और मार्स भी बैठा है 4th में। ओके। और 10th में सैटर्न और केतु बैठे हैं। ओके, बहुत अच्छा। ठीक है, सो यू हैव ए सैटर्न केतु 10th, मार्स राहु 4th। सो मार्स राहु 4th है कि मेरे को प्रॉपर्टीज चाहिए, पब्लिक के अंदर जाना है, सबके साथ बात करनी है, दैट इज मार्स राहु, बिकॉज 4th हाउस इज पब्लिक डोमेन। 4th house is not your house of comforts and warmth and ऑल्सो द पब्लिक डीलिंग। okay. आप समाज में कैसे रहते हैं, वो 4th हाउस है। 10th हाउस आपका वर्क प्लेस है, सैटर्न केतु। सैटर्न इज योर कर्म। कौन सा कर्म में साइन किया है? केतु क्या है? नहीं करना। आपको पसंद नहीं आएगा, आपको ही पसंद आएगा, किसी और को समझ में नहीं आएगा। सैटर्न केतु वाले ना 9 to 5 जॉब नहीं कर पाते क्योंकि रेगुलरिटी है। सैटर्न इज रेगुलरिटी। केतु बोलता है कि नहीं, रेगुलर कुछ नहीं है, 9 to 5 नहीं जाएंगे। तो ये बताओ ठेकेदार की तरह काम करना है, कैसे इसको कर सकते हैं? हम सब हंस रहे हैं क्योंकि ये सच बात है। तो दैट्स अब उससे मतलब, और फिर राहु एंड मार्स इन 4th हाउस। सो राहु मार्स 4th हाउस ये भी दिखाता है कि जब द मोमेंट यू वर ग्रोइंग अप
4th हाउस कंडीशनिंग, तो लड़ाई झगड़ा करे बिना सुकून नहीं आना, मारपीट करे बिना, मार्स राहु ना, बिकॉज मार्स इज व्हाट वॉरियर। राहु बोलता है ठीक है जब तक लड़ना नहीं है ना तब तक सोना नहीं है, जब तक गाली गलौच नहीं करनी हमने। दैट्स व्हाट मार्स राहु इज, ठीक है। और वो ना किसी और के लिए पुलिस स्टेशन जाना बहुत बड़ी बात हो कि उसको लगेगा पुलिस स्टेशन है। मार्स राहु के लिए हाँ ठीक है ना, चलना है पुलिस स्टेशन, कोई बात नहीं, क्या हुआ, सर ही तो फाड़ा है। तो ये मार्स राहु के लिए बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, गाली गलौच करना, ठीक है। मार्स राहु सैटर्न केतु, सी हु इज सिटिंग अपोजिट मार्स, मार्स को कंट्रोल कौन करता है, सैटर्न, Okay. उसके अपोजिट बैठा है, दे आर लुकिंग एट ईच अदर, तो मार्स को सैटर्न कंट्रोल कर रहा है। तो कोई ना कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति बोलेगा यार ऐसा मत लड़ा करो, इतनी मारपीट अच्छी नहीं है, तो आई एम सेविंग यू देयर, Yeah. ठीक है। सिमिलरली जब सैटर्न ये कर रहा है, सैटर्न और केतु उधर बैठे हैं, तो मार्स बोल रहा है देखो थोड़ा डिसिप्लिन में आओ, सो दे आर बैलेंसिंग ईच अदर। दिस इज हाउ द चार्ट इज वर्किंग, दिस एक्सिस इज वर्किंग। Okay. And so this is as far as these planets are concerned. कभी ऐसा होता है कि इनको हम बोलते हैं ना नेचुरल मैलिफिक्स बोलते हैं इनको, कि चलो आपने तो बैलेंस का बता दिया मेरे पर्टिकुलर चार्ट में, बट जहाँ पे वो ये एक्चुअली किसी को नुकसान कर रहे हैं, लाइक हैव यू सीन, लाइक व्हाट आई एम रियली ट्राइंग टू आस्क इज, बिकॉज ऑफ दिस मैलिफिक्स, इज इट रियली समथिंग दैट इज अ बैड चार्ट?